ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहूणम्। सर्व परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाहि लेव सुदरब है। हमें सकति सो नाहि यहाँ करि थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। जिनाधीश शिव ईस नमी सहस गुणित विस्तार, सिद्ध चक्र पूजा रचुं शुद्ध त्रियोग समार। सिद्ध चक्र भक्ति करूं शुद्ध त्रियोग समार। विधानों का राजा श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, अनंत सिद्धों की आराधना। कल हमने इसका छठवीं पूजन की जयमाला का भाव समझने का प्रयास किया था। आज हम सातवीं पूजन की जो जयमाला है उस पूजन की जयमाला का भाव समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर भक्ति यहाँ सिद्धों की कविवर संतलाल जी ने लिखी है। मूल तो यह विधान संस्कृत का है, निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा कहने में आता है कि संस्कृत में मूल शुभचंद्र आचार्य द्वारा लिखा हुआ ये सिद्ध चक्र विधान है। इंदौर से जो प्रति छपी थी उसमें ऐसा लिखा था कि शुभचंद्र आचार्य द्वारा रचित यह सिद्ध चक्र विधान है, जिसका हिंदी में पद्यानुवाद कविवर संतलाल जी ने किया है। बहुत ही सुंदर विधान है। अनंत सिद्धों की इसमें आराधना है, भक्ति है और बहुत ही सुंदर अध्यात्म और भक्ति का ये समावेश है। देखो पढ़ते हैं जयमाला, सातवीं पूजन की जयमाला है। रत्नत्रय भूषित महा पंच सुगुरु शिव का, सकल सुरेंद्र नमः नमो पाऊं सुगुण सार। क्या कहते हैं? रत्नत्रय भूषित महा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो ये रत्नत्रय है इससे आप भूषित हैं, महान हैं। पंच सुगुरु शिवकार, पंच सुगुरु, पंच गुरु, पंच परमेष्ठी, शिवकार जो मोक्ष को देने वाले हैं। शिवकार मोक्ष के कारण है, शिव के कारण है। स्वयं तो मोक्ष स्वरूप है और अन्य जीवों के लिए भी जो मोक्ष के कारणभूत है, ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान। सकल सुरेंद्र नमः नमो, सकल सुरेंद्र समस्त देवगण, सुर और उनके इंद्र, वो भी जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, नमन करते हैं। नमो पाऊँ सो गुणसार, उनको मैं भी मस्तक झुकाता हूँ, मैं भी उनको नमन करता हूँ। किस लिए? कि उनके जैसे गुणों की सारभूत जो उनके गुण हैं, वीतराग आदि गुण हैं, उनकी प्राप्ति के लिए मैं उनको नमन करता हूँ। ऐसी यहाँ भावना है। दोहा छंद में आगे देखो, बहुत सुंदर भाव जयमाला में आएंगे। जय महामोह दल दलन सूर, जय निर्विकल्प आनंद पूर, जय द्वैविधि कर्म विमुक्त देव, जय निजानंद स्वाधीन एव। जय महामोह दल दलन सूर, हे सिद्ध प्रभु, हे भगवान, आपकी जय हो। कि महामोह दल, महामोह रूपी राजा, उसकी सेना, दल माने समूह, माने मोह की पूरी सेना, उसको दलन माने नष्ट करने के लिए आप कैसे हैं? शूरवीर है। सूर माने शूरवीर। मोह भी आता है महामोह दल, हाँ, महामोहांतंक का आता है, महामोह दल पूजनों में भी है। एक्चुअली मोह की महिमा है एक तरह से।
यदि आपको सिद्ध भगवान की महिमा बतानी है तो सिद्ध भगवान ने जिस पर विजय प्राप्त करनी है पहले उसकी महिमा का मंडन करना पड़ेगा। प्रथमान योग की भी यही शैली और भक्तियाँ भी प्रथमान योग में ही आता है। भक्ति भी किसमें आती है? प्रथमान योग में ही आती है। ये शैली है। किसी को भी जैसे अगर मैंने तुमने मोह पर विजय प्राप्त की, कौन मोह होगा? कोई मोह यार, जिसे बताना पड़ेगा भाई। मोह मतलब जिसके कारण से अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है, जिसको अच्छे नहीं जीत पाए आज तक, ऐसा मोह रूपी महायोद्धा। जैसे राम की महिमा गाने के पहले पूरे में रावण की महिमा चलती है। पद्म पुराण में शुरू में पूरी रावण की महिमा है, क्योंकि जब तक रावण की महिमा नहीं बताई जाएगी तब तक रावण को जीतने वाले राम लक्ष्मण की महिमा नहीं आएगी। ऐसा है। इसलिए मोह की महिमा, मोह जय महामोह तल दलन सूर, उस महामोह रूपी सेना को आपने नष्ट कर दिया। इसलिए आप कैसे हैं? शूरवीर हैं। शूरवीर है। जय निर्विकल्प आनंद। ये मोह माने आप समझना अज्ञान। जहाँ जहाँ मोह शब्द है इसको अज्ञान के रूप में पकड़ लो आप। अनादिकाल से ये जीव अज्ञान के कारण से दुखी है। अज्ञान के कारण से ही दुखी है। ये शरीर को अपना मानता है जबकि ये मैं नहीं, ये मैं हूँ। इसको मोह कहा तो ये क्या है? ये अज्ञान ही तो है। स्त्री पुत्र मकान दुकान पर द्रव्य संसार सबके प्रति मोह भाव करता है, एक मेटपना करता है जीव। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि एक परमाणु मात्र इसका नहीं है। लेकिन समस्त संसार को अपना मानता है, इसलिए कैसा है? दुखी है। और हे प्रभु, आपने समस्त सांसारिक मोह को त्याग दिया, पूर्ण रूप से मोह रूपी सेना को नष्ट कर दिया। इसलिए आप शूरवीर हैं। और जय निर्विकल्प आनंदपूर। निर्विकल्प हो गए, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है आपको। हमें कितने विकल्प बताओ? सोते उठते जागते, बैठे बैठे भी शांत बैठो। अगर पार्टी भी चल रही हो तो विकल्प चलता है, शाम को क्या करना है, कल क्या करना है, अरे उसका ये देना था, उसका ये लेना था, यहाँ ये करना चाहिए। कितने विकल्प है बताओ? दुनिया भर के विकल्पों में मरे जा रहे हैं हम लोग दिन रात। और ये विकल्प आकुलता का कारण है, और आकुलता दुख का कारण है। विकल्पों के कारण से जीव दुखी है, और निर्विकल्प होने पर ही सुख की अनुभूति होती है। जो जीव निर्विकल्प नहीं होता उसे कभी सुख की अनुभूति होती नहीं। विकल्प है तो दुख है। और आप कैसे हो प्रभु? आप निर्विकल्प हो, आप सदा सुखी हो, आनंदपूर्ण हो, आनंद से भरपूर हो। पूर्ण माने पूर्ण रूप से भर चुके हो। ओवरफ्लो जिसे कहते हैं, टंकी में से पानी निकल रहा हो बाहर, पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, पूर्ण हो आप, आनंद के पूर्ण हो, पूरा लबालब भरा हुआ है आनंद। ऐसा निर्विकल्प आनंद के पूर्ण हो। जय द्वे विधि कर्म विमुक्त देव। दोनों प्रकार के कर्मों को आपने नष्ट कर दिया है, दोनों प्रकार के कर्मों से आप मुक्त हो, इसलिए आपकी जय हो। कौन कौन से? दो इधर वाला गेट भाई सब। दोनों प्रकार के कर्म कौन से? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। दोनों प्रकार के कर्मों से आप कैसे हो? मुक्त हो, इसलिए आपकी जय हो। और जय निजानंद स्वाधीन एव। निज के आनंद में परिपूर्ण, निज के आनंद में मस्त हो, मग्न हो, स्वाधीन हो, अपने अधीन हो, किसी और के अधीन नहीं। अपन किस किस के अधीन है बताओ भाई? अपन किसके? अरे मोह के अधीन है, अज्ञान के अधीन है, शरीर के अधीन है अपन। आप सोचो, मैं चैतन्य परमात्मा तत्व सिद्धों जैसा, सिद्धों की जाति का जीव हूँ मैं, और मैं किसके अधीन हूँ? इस पुद्गल के अधीन हूँ, शरीर के अधीन हूँ, मोह राग द्वेष के अधीन हूँ। बताओ, इसलिए दुखी हूँ। जय निजानंद। आप अपने निज के आनंद में मस्त हो, और कैसे हो? स्वाधीन हो, अपने अधीन हो, किसी और के अधीन। सिद्ध भगवान की आराधना है। और देखो क्या कहते हैं नेक्स्ट छंद में। जय संशयादि भ्रम तम निवार, जय स्वामी भक्ति द्युति थुति अपार, जय युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य, जय निरावरण निर्मल नक्ष। कितनी सुंदर भक्ति करी है कविवर संतलाल जी ने। ये सातवीं पूजन की जयमाला चल रही है सिद्ध चक्र विधान की। जय संशयादि भ्रम तम निवार। मैं क्या लिखा? संशय आदि, संशय विपर्य और अनध्यवसाय, ऐसे मिथ्या ज्ञान का आपने, मिथ्या ज्ञान रूपी भ्रम रूपी अंधकार का क्या कर दिया आपने? नाश कर दिया, निवारण कर दिया। जय संशय आदि भ्रम तम निवार। संशय विपर्य अनध्यवसाय, विनय मिथ्यात्व और एकांत मिथ्यात्व, 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व है ना,
इसका क्या किया आपने, इस मिथ्या ज्ञान रूपी भ्रम का आपने क्या कर दिया, निवारण कर दिया, नष्ट कर दिया। जय स्वामी भक्ति द्युति स्तुति अपार। जय हो स्वामी सिद्ध स्वामी, हे स्वामी आपकी भक्ति आपकी स्तुति अत्यंत आनंद कांति को देने वाली है, ऐसा लिखा है। आपकी भक्ति आपकी स्तुति क्या है, कांति को देने वाली है, अत्यंत आनंद को देने वाली है। सिद्धों की आराधना, ये सिद्धों के प्रति भक्ति का भाव है, अनंत सिद्धों के प्रति भक्ति का भाव है। हे स्वामी आपकी भक्ति आपकी स्तुति करने से एक अत्यंत कांति का, अत्यंत शांति का अनुभव होता है, अपार अपार अनुभव होता है, ऐसा है। जय युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य। युगपत एक साथ, आपको सब कुछ एक साथ जानते हो, उसमें भी जय निरावरण निर्मल अनक्ष, मतलब कैसा जानते हैं लोग, इसमें ज्ञान की महिमा है, सिद्धों की ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञान की महिमा। कैसा है वो केवल ज्ञान, युगपत है, सकल प्रत्यक्ष है और निरावरण है, किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, निर्मल है, स्पष्ट है, प्रत्यक्ष स्पष्ट। अनक्ष माने इंद्रियों से रहित है, इंद्रियातीत है, ऐसा ज्ञान है। अपना ज्ञान कैसा है, अपना युगपत नहीं है। छद्मस्त जीवों का ज्ञान कैसा होता है, पहले अवलोकन होता है, सामान्य अवलोकन, फिर ज्ञान होता है ना, क्रम से होता है, क्रम क्रम से हम जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान में कैसा होता है, युगपत, दर्शन ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, युगपत, और वो भी कितना प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से। हम लोग जो जान रहे हैं पेपर बेटे, तो हम इसको, हमें लगता है प्रत्यक्ष देखा है, हम कहते हैं ना कई बार मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखा है ना, इसका मतलब प्रत्यक्ष नहीं देखा। सच बात ये है, क्योंकि आपको देखने के लिए सहायता की आवश्यकता लगी। हमारा ये ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं, हमारा ये सारा ज्ञान कौन सा ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान, आद्य परोक्षम। ये मति शुद्ध ज्ञान कैसा है, परोक्ष ज्ञान है। और सिद्धों का ज्ञान कैसा है, केवल ज्ञान कैसा है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। उन्हें किसी को भी जानने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष है, स्पष्ट रूप से। लोकालोक, संपूर्ण लोकालोक कैसा झलकता है, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान, एकदम स्पष्ट, एकदम निर्मल, बिना किसी आवरण के, ऐसा होता है। दर्शन ज्ञान दोनों। जय युगल युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य, जय निरावरण निर्मल अनक्ष। इतनी सुंदर भक्ति है। देखो आगे, जय 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 सुख सागर अगाध, निर्द्वंद निरामय निरुपाधि, जय मन वच तन व्यापार नाश, जय स्थिर स्वरूप निज पद प्रकाश। जय 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 सुख सागर अगाध। कैसे, सुख का क्या है, तालाब है, नदी है, कुआं है। सुख के समुद्र, सुख के सागर हैं। सागर आप देखो, अब मैं मुंबई में खड़े हो जाऊँ, वहाँ समुद्र देखने लगो अगर अपन बीच में से, तो दिखता नहीं है, आगे से पानी पानी नजर आता है। ऐसे सिद्ध भगवान के गुणों में सुख जो है ऐसे भरा हुआ है, सुख ही सुख नजर आता है, लबालब भरा हुआ है पूरा चारों तरफ, जहाँ से देखो वहाँ से सुख। सुख के सागर है, अगाध, अगाध कोई सीमा नहीं है, ऐसा सुख भरा हुआ है। निर्द्वंद निरामय निरुपाधि, निर्द्वंद है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है आपके जीवन में, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है आपके जीवन में, टेंशन नहीं है, ये करना चाहिए, ये करना, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। निरामय माने निरोगी है, किसी प्रकार का रोग नहीं है सिद्धों के। निरुपाधि, किसी प्रकार की उपाधि नहीं है। हम देखो उपाधियों से भी रहित हैं और हम उपाधियों के लिए भटक रहे हैं। बताओ, ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति का पुरस्कार मिल जाए, हम उपाधियों के पीछे परेशान हैं, पीएचडी की डिग्री मिल जाए, ये सब उपाधियाँ, ये उपाधि भाई सुख का कारण थोड़ी ना है, ये उपाधि दुख का कारण है। आप देखो अरिहंत भगवान के कितने गुण होते हैं, 46 हैं अरिहंत भगवान के मूल गुण 46, और आचार्यों के 36, और उपाध्याय के 25, और साधु परमेश्वरी के 28, है ना, और सिद्धों के खाली 8। सबसे कम सिद्धों के गुण है। मतलब आप देखो जितना ऊपर चलते जाते हैं वहाँ गुण और कम हो गए।
मतलब जितना भी ताम झाम था ना, ये जो 46 मूल गुणों में जो काम ताम झाम बताया था, बाहर का अश्रुभ आदि आर्य वगैरह सब हट गया अभी, सब खत्म। मूल गुण अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्यय अवगान, ये सब 8 गुण हैं। ऐसा है, किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है, समस्त उपाधियों से जो रहित है। जय मन वच तन व्यापार नाश, मन वच काय के व्यापार का आप नाश करने वाले हैं। मन वच काय तीनों ही आपके बचा नहीं, व्यापार का पूर्णतः नाश। सिद्ध भगवान की भक्ति है ना, मन वचन काय से जो पूर्णतः रहित है। संसार में हम सबके मन वचन काय चालू हैं, अरिहंत तक मन वचन काय है, उसके बाद सिद्ध भगवान के मन वचन काय का अभाव है, टोटल व्यापार का अभाव है। जय थिरस रूप निज पद प्रकाश, ओह अपने स्वरूप में जो सदा स्थिर रहते हैं और निज पद का प्रकाश करने वाले, अपने स्वरूप का, अपने सिद्ध पद का क्या करने वाले हैं, प्रकाश करने वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवान आपकी जय हो। जय पर निमित्त सुख दुख निवार, निर्लेप निराश्रय निर्विकार, निज में पर को पर में न आप, परवेश न हो नित निर्मिलाप। कैसे हो आप? जय पर निमित्त सुख दुख निवार, पर द्रव्य के निमित्त से जो भी सुख दुख रूप अवस्था होती है उससे आप पूर्णतः रहित हो। हमारे जीवन में क्या है, ये सुख दुख रूप अवस्था जो भी है ना सांसारिक अवस्था में, ये सब पर द्रव्य के निमित्त से होती है। कर्मोदय के निमित्त से ही सुख दुख रूप सारी अवस्थाएं हो रही है हमारी। बताओ, अतीन्द्रिय सुख तो अभी तक चखा भी नहीं है, सारा पर निमित्त है। जो भी सुख भाषित होता है वो भी वास्तव में सुख नहीं है, ऐसा है। दुख ही है जो सुख जैसा लगता है, दुखी है। ये वैसा ही सुख है जैसे किसी को फोड़े फुंसी हो जाते हैं ना और उसको खुजाने लगता है, और खुजाने से उसको थोड़ा आराम जैसा लगता है उस समय, लेकिन उससे वो बीमारी उसकी और ज़्यादा बढ़ती है। तो बिल्कुल वैसा ये इंद्रिय सुख, उस समय थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इंद्रिय सुख दुख को और बढ़ाने वाला है, सांसारिक दुख को बढ़ाने वाला है। पर की निमित्तता वाले सुख दुख आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। पर जय पर निमित्त सुख दुख निवार, पर के निमित्त से होने वाले सुख दुख का आपने अंत कर दिया है। आप तो अपने अतीन्द्रिय स्वरूप के आनंद में सदा मग्न रहने वाले हो। अतीन्द्रिय सुख जिनके चालू हो गया है वो सदा अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते रहेंगे। निर्लेप, किसी भी प्रकार का लेप नहीं है। निराश्रय, पर के आश्रय से पूर्णतः रहित है, स्व आश्रय से जो विराजमान है। निर्विकार, किसी भी प्रकार का विकार नहीं, मोह राग द्वेष आदि समस्त विकारों से जो रहित है। अपने संसार में सारे उपदेश ये बढ़ाने वाले हैं, विकार बढ़ाने वाले। बचपन से ही बच्चों को क्या उपदेश देते हैं हम? लालच का उपदेश देते हैं, छल कपट का उपदेश देते हैं, धन आदि कमाने का, नाम कमाने का, प्रतिष्ठा कमाने का उपदेश देते हैं। ये सब विकार बढ़ाना हुआ। उपाधि आएगा ना अभी, उपाधि शब्द, उपाधि के लिए हम बच्चों को प्रेरित करते हैं। सब क्या है? संसार बढ़ाने के कार्य हैं। और सिद्ध भगवान इनसे टोटली रहित है, पूर्णतया रहित है। निज में पर को पर में न आप, अपने में दूसरे का, परद्रव्य का, प्रभाव का या अपना परद्रव्य में प्रवेश नहीं होने देते। प्रवेश होता नहीं, होने देते क्या? कोई कर सकता है क्या? निज में पर को पर में न आप, प्रवेश न हो नित्य मिलाप, नित्य निर्मिलाप, नित्य मिलाप से रहित, परद्रव्यों के मिलाप से जो सर्वथा रहित है। अपने में किसी परद्रव्य का और परद्रव्य में अपने का प्रवेश जिनके नहीं होता है, एक क्षेत्राव का संबंध भी नहीं है जिनके परद्रव्यों से, प्रभावों से कोई संबंध नहीं रहा, ऐसे सिद्ध भगवान आपकी जय हो। तुम परम धर्म आराध्य सार, निज सम करि कारण दुर्निवार, तुम पंच परम आचार युक्त, नित भक्त वर्ग दातार मुक्त। हे प्रभु, आप परम धर्म के लिए सारभूत आराध्य हो। परम धर्म, उत्कृष्ट धर्म करने के लिए आप सारभूत हो, हमारे आराध्य हो। सिद्ध भगवान आराध्य है और मैं कौन हूँ? आराधक।
मैं कौन हूँ? आराधक। और सिद्ध भगवान क्या है? आराध्य। सिद्ध भगवान भी व्यवहार से आराध्य है, निश्चय से तो वास्तव में आराध्य कौन है हमारे लिए? शुद्ध आत्मा। मैं स्वयं मेरे लिए आराध्य हूँ, मैं ही आराधक हूँ और मैं ही आराध्य हूँ वास्तव में तो। और चूंकि सिद्ध भगवान जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूँ, और यहाँ सिद्ध भगवान की भक्ति है, इसलिए वही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट हैं, परम आराध्य हैं। परम धर्म के लिए आप सारभूत हो, हमारे आराध्य हो। निज सम कर कारण दुर्निवार। ओहो, अपने समान बनाने के लिए आप वास्तविक कारण हो, दुर्निवार कारण हो। दुर्निवार माने बाधा रहित, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए ऐसा। अपने समान, निज सम करी, अपने समान बनाने के लिए आप विशेष कारण हो, निमित्त कारण हो, दुर्निवार निर्बाध कारण हो। तुम पंच परम आचार युक्त, पंच आचार से आप युक्त हो। पांच आचार कौन कौन से होते हैं? आचार परमेष्टि पंचाचार का पालन करते हैं ना, पांच आचार। ज्ञानाचार, वचनाचार, वीर्याचार, तपाचार, एक और चारित्राचार। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, पांच आचार हैं। अब यहाँ क्यों लिखा सिद्ध भगवान के लिए आप पंचाचार से युक्त हो? भूत निगम नए से घटित होता है, समझ में आया? पहले क्योंकि पंच आचार का पालन किया है आपने। ये सिद्ध भगवान पहले हमारी तरह संसारी थे, छायक सम्यक दृष्टि हुए, सम्यक दृष्टि होने के बाद में मुनि दीक्षा धारण की होगी, आचार्य पद लिया होगा, पंचाचार का पालन किया होगा अपने जीवन में, अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुए होंगे। जो अपने छठवीं पूजन की जयमाला में, पांचवी पूजन की जयमाला में जो दिव्य ध्वनि की बात आई थी कि आपकी दिव्य ध्वनि संसार में शांति प्रदान करने वाली है, आपके मुख रूपी सरोवर से अध्यात्म रूपी गंगा बहती है, जिनवाणी की गंगा बहती है, ये अरिहंत अवस्था में जब आप थे तब की बात है। भूत निगम में ऐसे घटित होता है सिद्धों की आराधना में। तुम पंच परम आचार युक्त, निज भक्त वर्ग दातार मुक्त, नित्य भक्त वर्ग दातार मुक्त। समस्त जो आपके भक्त हैं, भक्त वर्ग, वर्ग माने होता है समूह, आपके भक्तों का जो समूह है उसके लिए आप दातार मुक्त माने मुक्ति को देने वाले हैं। मुक्ति देने वाले हैं मतलब वहाँ आएंगे आपको मुक्ति बांटने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा लाइन में लग जाओ भाई, सबको मिलेगी प्रसाद की तरह, ऐसा नहीं। आप सभी भक्तों की मुक्ति के लिए निमित्त कारण हो। आपका नाम स्मरण करने से, आपके गुणों का स्मरण करने से, आपको जानने से, आपकी श्रद्धा से जीव मोक्ष मार्ग में लग जाता है। और जब सिद्धों को जानता है तो सिद्धों को जानने से अपने को जानता है। अस्थिवी गाथा में कहा ना, जो अरिहंत को जानता है वो स्वयं को जानता है। और मोह का नाश कब होता है? जब स्वयं को जान लेता है तब मोह का नाश होता है। और गुरुदेव श्री क्या कहते हैं अपने मांगलिक में कि हम आपको कब जानेंगे? अपने को जानेंगे तो हम अरिहंत को जानेंगे। वास्तव में अपना निर्णय हुआ नहीं तो अरिहंत भगवान का भी आज तक निर्णय कभी हुआ नहीं, ऐसा है। क्या कहते हैं? एकादशांग सर्वांग पूर्व, स्वयं अनुभव पायो फल अपूर्व। अंतर बाहिर परिग्रह नशाई, परमारथ साधु पद लहाय। एकादशांग सर्वांग पूर्व, ये पूरा द्वादशांग हो गया। 11 अंग और 12 अंग में पूर्व रूप भेद है। तो एकादश अंग, 11 अंग और सर्वांग पूर्व माने सभी पूर्व हो गए, तो पूरा द्वादशांग हो गया। समस्त द्वादशांग के ज्ञाता हो ऐसा। स्व अनुभव पायो फल अपूर्व, अपने आत्मानुभव के अपूर्व फल में आपने द्वादशांग के ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसा किसके फल में प्राप्त किया? आत्मानुभव के अपूर्व फल में। बताओ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए भाई? फॉर्म भरो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, कोचिंग लो, ट्यूशन लो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, दुनिया भर की पढ़ाई करो रात दिन। अरे नहीं, इन सबको चूल्हे में डालो और चलो अकेले जंगल में आराधना के लिए। अपने आत्मज्ञान में लीन हो जाओ, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। सब द्वादशांग का ज्ञान ऐसे ही हुआ। आप देखो, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जीव को भी, यहाँ तक कि अभव्य मुनिराज को भी मिथ्या दृष्टि को 11-9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है। आप देखो कैसे हो जाता है। कॉलेज में पढ़ने से किसी कॉलेज की पढ़ाई में इतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
11 9 पूर्व अध्ययन होता है, जंगल में बैठे बैठे पढ़ते हैं शास्त्रों को, सुनते हैं आचार्यों से। और ये जो 12 द्वादशांग होता है, केवल ज्ञान जो प्रकट होता है, केवल और केवल अपने आत्मानुभव से होता है और किसी चीज़ से होता नहीं, ऐसा है। अंतर बाहर परिग्रह नशाए, परमार्थ साधु पद लहाए। जब तक अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का नाश ना हो, तब तक परमार्थ से, निश्चय से, वास्तव में साधु पद नहीं है। इसलिए अंतर बाहर परिग्रह नशाए, अंतरंग 14 और बहिरंग 10, 24 प्रकार के परिग्रह से जो रहे थे, ऐसे दिगंबर मुनिराज परमार्थ साधु है, परमार्थ साधु पद लहाए, ऐसा साधु पद प्राप्त किया आपने। ये साधु पद हमारे लिए आदर्श है, दिगंबर मुनिराज हमारे लिए आदर्श है। आज तक किसी को दिगंबर मुनि दीक्षा धारण किए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यदि हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो हमें जैनेश्वरी दीक्षा धारण करनी है। अंतर बाहर परिग्रह नशा, ये परिग्रह का नाश कैसे होता होगा पता है? बताओ कैसे होता होगा परिग्रह का नाश? हाँ, जीव के स्वयं के परिणाम निर्मल जैसे जैसे होते जाते हैं ना, वैसे वैसे परिग्रह छूटता जाता है। ये छोड़ना नहीं पड़ता। जीवन में धर्म करने के लिए जो जिसे लगता है मैं करूं, उसको धर्म नहीं होता। करने से धर्म कभी होता ही नहीं है, सहज होता है। सहज धर्म भी सहज होता है जीव को। अब कई लोग मुझे तो ऐसा बोलते हैं, यार परिणाम ऐसे ऐसे हो जाते हैं, क्या करें, हमारे वर्तमान में ऐसे परिणाम है, वर्तमान में ऐसे परिणाम है, मुझे ऐसे भाव आते हैं, क्या करूं? भाई कौन सा गुणस्थान है आपका? पहले गुणस्थान में ऐसे भाव आते हैं, क्या करोगे बताओ? आप कुछ नहीं कर सकते भाई। गुणस्थान प्रमाण परिणाम होते हैं। कैसे होते हैं परिणाम? गुणस्थान प्रमाण परिणाम होते हैं। जैसा गुणस्थान वैसे परिणाम। आपका गुणस्थान है पहला, और आप शास्त्रों में पढ़ने के बाद आप सोचो चौथे गुणस्थान वाले, 5वें गुणस्थान वाले या 7वें 6वें गुणस्थान वाले परिणाम मेरे हो जाएं, तो ऐसा तो हो सकता नहीं। परिणाम सुधारने का उपाय करो। अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपना चल रहा है, अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितना पढ़ते हैं? परिणाम सुधारने का उपाय कर, परिणाम सुधारने का उपाय कर। ये भी बहुत स्थूल दृष्टि से उपदेश है। स्थूल दृष्टि से उपदेश समझे? द्रव्यानुयोग का प्रकरण अपन ने पढ़ा था ना, द्रव्यानुयोग की शैली कैसी होती है, तो उसमें अपन ने पढ़ा था छद्मस्त के जानने योग्य उन परिणामों का विश्लेषण है द्रव्यानुयोग में, और कर्णानुयोग में केवल ज्ञान गम्य परिणामों का विषय है। तो छद्मस्त के जानने योग्य जो परिणाम है अत्यंत स्थूल रूप से, जैसे अभी बैठे बैठे हमारा भाव कहीं कुछ मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं, कहीं घर चले गए बैठे बैठे, तो हम सोचते नहीं दोबारा हमें लाइन पे आ जाना चाहिए। ये इतना तो होता है, ये भी सहज होता है वास्तव में तो, लेकिन इतना हुआ। और बाकी परिणामों को जो हम सोचते हैं हम अपने परिणामों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। सवाल ही नहीं है कि आप अपने परिणामों को भी कंट्रोल कर लो। मैं अपनी एक समय की पर्याय का भी करता नहीं हूँ वास्तव में। सहज होती है, अपने कारण से होती है वो भी। अगर मैं अपनी एक समय की पर्याय का करता होता ना, तो मैं आज सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता था। कौन सी बड़ी बात है? मैं करता हूँ ना मेरी पर्याय का, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता तुरंत, और अगले ही क्षण केवल ज्ञान। क्यों? मेरे हाथ की बात है ना। लेकिन सच ये है कि मेरे हाथ की बात, ना तो सम्यक दर्शन करना मेरे हाथ की बात है, ना केवल ज्ञान करना मेरे हाथ की बात है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस वर्तमान में मस्त रहो। पर द्रव्यों में जो सुख बुद्धि है उसका त्याग कर दो, बाकी जो हो रहा है होने दो। तत्व विचार में मग्न रहो बस, बाकी सब अपने आप होगा। देखो, अंतर बाहर परिग्रह नशा, ये अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का नाश मैं नहीं करूंगा। सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व, बाकी सब इसके बाद की बात है। और ये मिथ्यात्व का नाश मैं नहीं करूंगा, ये अपने आप होगा। सम्यक प्रसंगों मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी सीधा साफ कह देते हैं, तू तो बस तत्व विचार कर, बाकी जो होगा सब अपने आप होगा। अपने आप पंचलब्धि होगी, अपने आप सम्यक दर्शन होगा। मुझे केवल तत्व विचार करना है। समझ में आया? ऐसा है, मैं ये हूँ और ये मैं नहीं, इस प्रकार का विचार होना चाहिए बस। सहज ही फिर अंतरंग बहिरंग परिग्रह का नाश होगा और परमार्थ साधु पद भी
अपने आप बढ़ता जाता है। फिर जी वैराग्य परिणति अपने आप बढ़ती जाती है। जैसे जैसे परिणाम निर्मल होते जाते हैं तत्व विचार पूर्वक, वैसे वैसे पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा में आत्मलीनता में वृद्धि होगी, दर्शन प्रतिमा आदि पर होंगे। 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा तो दर्शन प्रतिमा आदि हो जाएंगे। 5वां गुणस्थान हो जाएगा और धीरे 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 मुनि दीक्षा लेकर के हम 7वें 6वें गुणस्थान मूर्ति मुनिराज भी बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा है। हम पूजत निज उर भक्ति ठान, पावे निश्चय शिव पद महान। जो शशि किरणावली सियर पाए, मणि चंद्रकांत ध्रुवता लहाए। क्या कहते हैं? हम पूजत निज उर भक्ति ठान, हम अपने हृदय में आपके प्रति भक्ति का भाव रखते हैं, आपकी पूजा करते हैं। और उससे क्या होगा? आपके प्रति भक्ति भाव धारण करने से, आपकी पूजा करने से क्या होगा? पावे निश्चय शिवपद पहान। निश्चय नहीं से वास्तव में, निश्चय ही वास्तव में ऐसा ही होगा। कैसा होगा? मैं भी शिवपद को प्राप्त करूंगा, सिद्ध पद को प्राप्त करूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा। ज्यों जैसे, जैसे शशि किरणावली सियर पाए, मणि चंद्रकांत द्रवता लहाए। जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह से मणि चंद्रकांत, चंद्रकांत मणि जो होती है द्रवता लहाए, पिघलती है, द्रवता को प्राप्त होती है। उसी प्रकार हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति और पूजन का भाव और मन हृदय में धारण करता हूँ, जिससे मैं निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करूँगा। ये सब मोहादि विकारी भाव मेरे धीरे धीरे पिघल जाएंगे, दूर हो जाएंगे और मैं निश्चय ही शुद्ध पद को, सिद्ध पद को प्राप्त करूँगा। ऐसी ये भावना है। जय भव भय हारम बंध विडारम, सुख सारम शिव करतारम। नित संत सुध्यावत पाप नशावत, पावत पद निज अभिकारम। जय भव भय हारम, संसार के भय का हरण करने वाले। हे भगवान, आप संसार भय के, संसार रूपी भय का हरण करने वाले हो। संसार के प्रति जो मेरा भय है, मेरा डर है, उसका आप कैसे हो? हरण करने वाले हो। संसार के प्रति भय अच्छी बात है कि बुरी बात है? संसार के प्रति भय होना वास्तव में तो अच्छी बात है, देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप संसार से डरते हो। जो संसार से भयभीत होता है वही मोक्ष का उपाय करता है। वास्तव में तो सत्य तो ये है। आप सोचो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अधिकार के लास्ट में लिखा है कि जिस संसार से तीर्थंकर भी डरे, उस संसार से तुझे डर नहीं लगता तो कैसा सुभट है ना लिखा। संसार के भय का हरण करने वाले, यहाँ अर्थ दूसरा है। लेकिन यहाँ जो जीव संसार से डरा हुआ है, माने उदास है, जिसको मोक्ष पद की प्राप्ति का तो अंदर में उल्लास नहीं है, लेकिन संसार के प्रति वो डरा डरा रहता है, भयभीत रहता है, दुखी रहता है, कुल मिला के दुखी रहता है, उसका हरण करने वाले। अब इस जीव को संसार का भय नहीं लगेगा, मतलब मुक्त होने का रास्ता मिल गया। ऐसा समझ में है क्या? 2 प्रकार की बातें हैं। एक संसार का भय कैसा और एक भय कैसा। एक तो भय वो जिसको डर ही नहीं लगता, संसार में मजा आ रहा है। एक वो जिसको संसार से भय तो है लेकिन मुक्ति का उपाय नहीं मिल रहा, और मुक्ति का उपाय मिल गया तो अब संसार का भय खत्म। ये वाला संसार भय। जय भव भय हारम, संसार भय को हरण करने वाले। बंद विढ़ारम, बंद को पूर्णतया नष्ट करने वाले। जो उनकी दिव्य ध्वनि है, अरिहंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, वो संसार भय को नष्ट करने वाली है। समस्त कर्म बंधन को नष्ट करके मुक्ति को देने वाली है, मुक्ति मार्ग को बताने वाली है। सुख सारम, सारभूत सुख, जो अतीन्द्रिय सुख है, आत्म तत्व का सार है, मोक्ष मार्ग का सार है, वीतराग मार्ग का सार है, जो सारभूत सुख है उसको प्राप्त कराने वाले हो। शिव कर्तारम, और कल्याण करने वाले। ऐसे सिद्ध भगवान हैं, उनकी जय हो। नित संत सुध्यावत, संत कवि कहते हैं कि आपका ध्यान करने से, सदा आपका ध्यान करने से पाप नशावत, पापों का नाश होता है, और
पावत पद निज अविकार, निज अविकार पद की प्राप्ति होती है। पूर्णतः विकारों से रहित ऐसे आत्म पद की, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, अपने पद की प्राप्ति होती है। ऐसी यहाँ बहुत सुंदर जयमाला है, 7वीं पूजन की जयमाला यहाँ पूर्ण हुई है, जिसका हमने थोड़ा बहुत भाव समझने का प्रयास किया है। कल अपन इसी विधान की 8वीं पूजन, जो अंतिम जयमाला है, 8वीं पूजन की जयमाला, उसका भाव समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर भक्तियाँ हैं, ऐसी भक्तियाँ वास्तव में कहीं और देखने नहीं मिलती। अध्यात्म का और भक्ति का समावेश इस सिद्ध चक्र विधान में है, और ये विधान वास्तव में सिद्ध पद को देने वाला है, सिर्फ पढ़ने से नहीं। सिद्धों के अनंत गुणों का इसमें स्मरण है। अनंत गुणों का स्मरण हो सकता है लेकिन सिद्धों के गुणों की आराधना है, सिद्धों के गुणों का स्मरण है। अनंत गुणों का स्मरण तो हो नहीं सकता, क्योंकि गुण अनंत है लेकिन वचन संख्यात है, और संख्यात वचनों से अनंत का स्मरण हो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धों की जिस तरह की इसमें आराधना है, भक्ति है, ये भक्ति का भाव हमें अपने गुणों का स्मरण कराता है। और जो व्यक्ति इस सिद्ध चक्र विधान को करके सिद्धों का महात्म्य समझता है, और वैसे ही गुण मुझ में भी हैं, इस प्रकार मैं भी सिद्धों जैसा हूँ ऐसा जान करके मोक्ष मार्ग का उपाय करता है, वही जीव वास्तव में मुक्ति पद का अधिकारी होता है, और निश्चित ही अल्पकाल में सिद्ध पद को प्राप्त होता है। हम सभी अल्पकाल में सिद्ध पद को प्राप्त हों, इसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।